हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर नंबर 2, जो कि एक बेहतरीन चैप्टर है, उसकी शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 एंगल्स। तो आज हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 और यही लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, आज उसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, लेकिन इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था उसका थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। यानी कि आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 जो पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था दोस्तों कि किस प्रकार जो एंगल्स होता है वो बनता है, कौन कौन से टाइप के एंगल होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि सबसे छोटा जो होता है वो 0 से 90 के बीच में वो होता है एक्यूट एंगल। फिर 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल होता है। उसके बाद 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ये तीन मेन टाइप के देखे थे। फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल देखा था जो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एंगल, माफ कीजिएगा। और 360 डिग्री का बराबर कंप्लीट एंगल होता है। फिर 180 डिग्री पे आ जाता है स्ट्रेट एंगल। तो ऐसे कई सारे एंगल्स हमने इसके पहले के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में देखा था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा और इसके पहले के जो चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के वो भी हमने कंप्लीट किए हुए हैं। तो आप जाके सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। साइंस के भी लगभग 3 से 4 चैप्टर हो चुके हैं, आप बस पढ़ाई करते रहो। और अगर आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हो तो मैं एक मैसेज आपके थ्रू पहुंचाना चाहूंगा। आप सभी अपने भाई बहन हो गए, रिलेटिव्स हो गए, दोस्त हो गए, उनको बता देना कि यार हमारे चैनल पे 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 हर एक के वीडियोस अवेलेबल है। आप बस अच्छे से ढूंढिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करती रहिए दोस्तों। और भी बहुत सारी बेहतरीन चीजें हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखना। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स जो हमने देख लिया था उसी के बेस पे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस सेट का जो नाम है दोस्तों वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो पूछा है वो पूछा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द पेयर बोल लो, मैच द फॉलोइंग बोल लो, जो भी बोल लो। तो एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक साइड आपका ए कॉलम रहेगा, ठीक है, दूसरे साइड आपका बी कॉलम रहेगा। इसमें कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे या फिर कुछ वर्डिंग्स लिखे रहेंगे, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, यहां पे मेजर ऑफ एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल दिया यहां पे 180 डिग्री। सेकंड जो मेजर ऑफ एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 240 डिग्री। ठीक है, तीसरा जो दिया हुआ है वो दिया है 360 डिग्री एंड चौथा जो दिया है वो दिया है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री दिया हुआ है। और जो बी कॉलम है हमारा उसमें भी कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है वो है 0 एंगल। ठीक है, फिर दूसरा जो दिया है दोस्तों वो दिया है हमें स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तीसरा जो हमें दिया है वो दिया है दोस्तों रिफ्लेक्स एंगल। देखो यहां पे ध्यान से, ये सभी चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो भी चीज मैं लिख रहा हूं। और जो फोर्थ दिया हुआ है वो दिया है हम लोग को दोस्तों कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो एग्जाम में आपको आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ दिखेगा, एक कॉलम में ये पूछा है, दूसरे कॉलम में ये पूछा है, आपको क्या करना है, मैच करना है। अब मैच कैसे करोगे, सबसे पहले 180 डिग्री। तो आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में, हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें बताया था ऑलरेडी कि 180 डिग्री मतलब क्या होता है, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि एक लाइन ऐसा है तो अगला जो एंगल लाइन आएगा ऐसा आएगा, तो यानी एक कंप्लीट स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो 180 डिग्री का मतलब क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। तो ये किधर है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल किधर है, हमारा सेकेंड वन बी है ना हमारा। तो 180 डिग्री कहां मैच होगा, बी के साथ मैच हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। समझ में आ गया दोस्तों, कितना सिंपल है। मतलब 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद देखो 240 डिग्री। अब 240 डिग्री थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई एंगल 180 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 360 से छोटा है, ठीक है, 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है, मतलब 180 से लेके 360 के बीच में है, तो वो एंगल को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। तो ये 240 क्या है, 180 और 360 के बीच में आ रहा है, तो ये एंगल मेरा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। किधर है मेरा, थर्ड ऑप्शन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 240 एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया हमारे दूसरे का आंसर, क्लियर है, बहुत सिंपल है दोस्तों। फिर 360 डिग्री है, तो 360 मैंने बताया था पूरा होता है कंप्लीट, तो 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल। तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया इसका आंसर। और ये तो 0 लिखा हुआ है, यहां पे भी 0 लिखा हुआ है, इसको मैच कर दो, ऑब्वियसली आ गया हमारा आंसर ये वाला। कितना सिंपल था दोस्तों इसको मैच करना, और कितना सिंपल है। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, समझ लो हर एक का 1-1 मार्क्स आएगा, तो कितना सिंपल है कि आप 4 में से 4 मार्क्स निकाल सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना आप लोग का क्या रिएक्शन है और कितना सिंपल आपको लगा। ये हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसका नाम था मैच द पेयर। अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन जो कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
देखो इसको ध्यान से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमें पूछा है कि हमें कुछ एंगल्स दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एंगल्स दिया हुआ है, और हमें पूछा है राइट द टाइप ऑफ ईच, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। मतलब हमें एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, मतलब डिग्री के हिसाब से हमें दिया हुआ है एंगल, और उसको देख के हम लोग को पहचानना है। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहला जो दिया हुआ है वो 75 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे बताओ 75 डिग्री कौन सा एंगल है। हमने पढ़ा था 90 से छोटा कोई भी एंगल होता है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा कोई भी एंगल होता है तो वो होता है दोस्तों एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल। कितना सिंपल है आइडेंटिफाई करना, पहचानना। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है 215 डिग्री। अब मुझे बताओ इसका क्या आएगा, कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आएगा। 215 डिग्री, देखो अब 215 डिग्री 180 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 360 से छोटा है, मतलब 180 से और 360 के बीच में आ रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। सब पढ़ा चुका हो दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और इसको आंसर को लिखना है। अब तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है इसमें, ठीक है, थर्ड वन क्या पूछा है, 180 डिग्री, देखो 180 डिग्री बराबर। तो मैंने आपको अभी अभी मैच द फॉलोइंग में भी बताया कि 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। क्या बन जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। फिर फोर्थ वन, चौथा, अब चौथा कौन सा एंगल है, 148 डिग्री। अब देखो 148 डिग्री ये 180 से तो छोटा है लेकिन 90 से बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं 90 और 180 के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई 90 से बड़ा रहता है लेकिन 180 से छोटा होता है, 180 से छोटा है ना, तो वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद फिफ्थ वन, पांचवा क्या बोला है, देखो 0 डिग्री यार, तो ये तो बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने देखा 0 है, मतलब ये हो जाएगा 0 एंगल, ठीक है, 0 डिग्री मतलब 0 एंगल हो गया। उसके बाद छठा, सिक्स्थ वन क्या पूछा है हमें, 360 डिग्री। यार अभी अभी हमने मैच द फॉलोइंग में देखा 360 मतलब पूरा कंप्लीट एक सर्कल होता है ना, तो ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, कंप्लीट एंगल बन जाएगा। उसके बाद सेवेंथ वन, ठीक है, सातवां क्या पूछा है इसमें, इसमें हमें पूछा है 120 डिग्री। तो मुझे बताओ 120 डिग्री क्या है, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस। 90 से बड़ा 180 से छोटा मतलब ऑब्ट्यूस एंगल होता है। एंड लास्ट में यहां पे पूछा है आठवां क्वेश्चन जो पूछा है हमें, जो कि पूछा है दोस्तों 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला। तो ये हो जाएगा राइट एंगल। तो ये हमने सॉल्व कर दिया हमारा दूसरा क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन पूछे थे, मतलब एग्जाम में आपको कोई भी एक एंगल दिया रहेगा, 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी दिया रहेगा, बस आपको उसको देखना है और कौन सा टाइप का एंगल बनेगा वो बता देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। कितना सिंपल है दोस्तों, मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब जाते हैं हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन, जो कि होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग इसको नोट डाउन करते जाना, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, बाद में आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि देखो नोट डाउन करोगे तो आपका साइमल्टेनियसली ना आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना, बाद में आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ हमने यहां से पढ़ाई की थी। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे, जो कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है लुक एट द फिगर्स, यानी कि हमें देखना है पहले फिगर्स के ऊपर, लुक एट द फिगर्स एंड राइट द टाइप ऑफ एंगल। हमें फिगर देखना है और टाइप बताना है, राइट द टाइप ऑफ एंगल। मतलब बस फिगर देख लेंगे हम लोग, जो फिगर बनाया रहेगा, और उसके हेल्प से हम लोग क्या बताएंगे कि वो कौन सा एंगल है। तो सबसे पहला जो फिगर यहां पे दिख रहा है वो इस प्रकार का, ऐसा, ठीक है, ये फिगर है। तो मुझे बताओ ये कौन सा एंगल दिख रहा है आपको। ये सिंपल सी बात है, ये देखने में भी पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ये 90 से छोटा है। देखो 90 से छोटा बन रहा है ना, छोटा है, 90 रहता तो स्ट्रेट होता है ये लाइन, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये 90 से छोटा है, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है मेरा, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल, छोटा वाला एंगल है। कितना सिंपल है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, बस आपको देख के पहचानना है। उसके बाद है इस प्रकार का एक एंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा एंगल है, ये क्या बन रहा है। देखो यहां पे एक लाइन ऐसा है और एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तो ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि जब भी कोई परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनता ही है तो वो होता है हमारा राइट एंगल। ये कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा। फिर एक और डायग्राम पूछा है इसमें, तीसरा एक और यहां पे पूछा है, जो कि इस प्रकार से दिया हुआ है आपको, ऐसा है और उसके बाद ऐसा है, ठीक है। लेकिन यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो है ना, यहां पे वो इस प्रकार से एंगल लेने बोला है, यानी ये वाला बाहर वाला एंगल। तो मुझे एक बात बताओ, ये बाहर वाला एंगल जो कि 180 से ज्यादा लग रहा है आपको, और लेकिन पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पूरा सर्कल तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 360 से कम है, लेकिन ये 180 से ज्यादा भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ। अगर मैं
ये वाला लेता, अंदर वाला, यहां पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ऐसा मार्किंग, ये जो मार्किंग दिया एरो दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन में ही दिया, इसका मतलब ये पूरा क्या है 180 से ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि 180 होता तो स्ट्रेट होता, तो ये 180 से ज्यादा है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट सर्कल भी नहीं है, मतलब 360 से कम है, तो ये ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, इस प्रकार पहचान सकते हो आप लोग। हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, चौथा जो डायग्राम है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो मुझे बताओ ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। देख के कोई भी पहचान सकता है कि ये क्या है मेरे लिए, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से एक लाइन दिया हुआ है, यहां पे करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व, चौथा, यहां पे पांचवा, इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, बस सिर्फ एक ऐसा दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें सिर्फ ऐसा दिया है, अपोजिट साइड उसमें कोई एंगल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो एंगल बन जाएगा। कोई नहीं है ना, सीधा एक लाइन है, लेकिन यहां पे क्या है, एक लाइन इधर एक लाइन इधर है, मतलब ये एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो ये 180 डिग्री बन रहा है, मतलब ये स्ट्रेट एंगल है, बट यहां पे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो एंगल हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, छठा क्वेश्चन यहां पे जो पूछा है वो इस प्रकार से है, यहां पे एक इस प्रकार है और दूसरा यहां पे, और आपका इस प्रकार से ऐसा कंप्लीट किया हुआ है। तो मुझे बताओ, ये जब कंप्लीट आपको दिख रहा है तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो ये बन जाएगा आपके लिए कंप्लीट एंगल। बस यही आपको पहचानना था दोस्तों, बस डायग्राम आपको दिया रहेगा एग्जाम में और उसको देखना है और पता लगाना है कि एक्यूट है कि जीरो है कि 90 है कि ऑप्ट्यूस है कि स्ट्रेट है कि रिफ्लेक्स है कि क्या है, कंप्लीट है, ये सभी चीज़ 6-7 चीज़ ही है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस यही देख के पहचानना है। और बस यही मैं बोलना चाहूँगा आप लोग को, इतना सिंपल था। और एक आखिरी क्वेश्चन जो पूछा है इसमें, मैं आपको ये सॉल्व नहीं करवाऊंगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कैसे करना है, या आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क रहेगा। क्या, एक चौथा क्वेश्चन पूछा है कि यूज ए प्रोट्रैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे एंगल को ड्रॉ किया जाता है, तो हमें पूछा है ड्रॉ ए एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको पता है एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली 90 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। तो आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल बनाने के लिए एक सीधा लाइन खींच दो, पहले स्केल से, पेंसिल और स्केल से एक सीधा लाइन खींच दो, यहां पे आपका प्रोटेक्टर का पॉइंट रखना और 90 से कम कुछ भी एक एंगल बना देना, समझ लो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 से कम होना चाहिए, कुछ भी बना दो, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एक्यूट बन जाएगा। ठीक है, फिर बोला है राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहां पे प्रोटेक्टर का पॉइंट रखो और 90 डिग्री पे मार्क कर दो, बराबर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपके लिए राइट एंगल बन गया। और तीसरा बोला ऑब्ट्यूस बना के दिखाओ, तो ऑब्ट्यूस के लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचना, यहां से 90 से बड़ा लेगा एंगल, 90 यहां पे पॉइंट रख के 90 से बड़ा लेना, लेकिन 180 से छोटा, समझ लो 120 ले लिया आपने, तो यहां पे लगभग बनेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, ऑब्ट्यूस। तो इस प्रकार से कोई भी एंगल ले लो आपकी मर्जी का, और मुझे ये एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस एंगल प्रोटेक्टर की हेल्प से बना के दिखाना, मतलब मुझे तो नहीं दिखाओगे लेकिन अपने खुद के लिए बनाना और मुझे कमेंट करना कि यस सर हमने बना लिया। तो ये छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, मैंने बता भी दिया कि कैसे करना है, जरूर से सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूं कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये हो गया टोटली कंप्लीट। जी हां दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये चैप्टर में और भी एक प्रैक्टिस सेट बाकी है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो उसका जो कंसेप्ट है वो पहले पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो ये सभी चीज हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, जो कि होगा लेक्चर नंबर 3। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना और हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाना बस, और हमें प्यार और सपोर्ट देते रहना बस दोस्तों, यही आपसे उम्मीद है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि हम 6th स्टैंडर्ड के लिए भी डेडिकेशन के साथ रोज आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाए और कोई भी यहां पे अच्छी तरीके से पढ़ाई हो सके आप लोगों का। बस यही मेरा मानना है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, हर एक रिलेटिव्स तक पहुंचा देना, हर एक फ्रेंड्स तक पहुंचा देना, उनको भी बोल देना आगे शेयर करने के लिए, ताकि हमारे वीडियो जो है हर जरूरतमंद बच्चों को यहां पे मिल सकेगा और वो अपना पढ़ाई कर सकेंगे घर पे बैठे बैठे। ठीक है दोस्तों, तो जरूर शेयर करना। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।